सभी पत्रकार लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा मुद्दा जो है मैम, अभी जो परसों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो डालते हैं कोई मयंक गोयल जी हैं, मैं उनको जानता नहीं पहचानता नहीं, बस उनसे यही मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, फोन पे हुई थी। उन्होंने पार्टी कार्यालय में जाके मेरे से कॉल किया था, मुझे मेरा नंबर वहां से लिया था। तो उन्होंने कोई हमारे वो है चंद्रभान जी हैं, उनके बीच कोई मैटर रहा होगा, तो उन्होंने चंद्रभान जी को स्पेशली बोला कि तुम गुंडों की पार्टी है कुल मिला के यूकेडी। तो मैंने इसी बात में उनका कटाक्ष किया था, भाई साहब उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड में ही गुंडा कह रहे हो आप भाई साहब। तो मैंने बस यही बात रखी थी और उन्होंने इसी बात का मुझे इस बात का और इसी बात की अगर रिकॉर्डिंग हो तो उनके पास यही होगी और इसके बाद और कुछ नहीं। और वो मेरे पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, निराधार है, कि 2 लाख की मैंने उनसे फिरौती मांगी है, रंगदारी मांगी है 2 लाख रुपए की। तो इस प्रकरण की मैंने थाने डोईवाला में भी इसकी एफआईआर करवा दी है और अपने एडवोकेट साहब से वो करके पूरा खाका तैयार करके 1 करोड़ रुपए का मैंने मानहानि का दावा ठोका है। वो इसलिए ठोका है कि मेरी छवि को, साफ सुथरी छवि को धूमिल करने के लिए उसमें मैंने दावा ठोका है उस पर कि मयंक गोयल जी जो बेफालतू मतलब मेरा न लेना न देना, और मेरे को बोलते हैं कि 2 लाख रुपए की इन्होंने फिरौती मांगी, मेरे से रंगदारी मांगी। और इस बात का अगर उन पे कोई साक्ष्य है कि मैंने उनसे 2 लाख की रंगदारी मांगी या फेस टू फेस मांगी है, फोन पे मांगी है, तो वो इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करें। तो मैं आज ही भाई साहब अपने यूकेडी से, वो केंद्रीय सचिव का पद है मेरे पे, आज से मैं यहाँ से पद मुक्त हो जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा पूरे राजनीतिक करियर से अपना। मेरा कहना यही है सर, ये बीजेपी की विंग है वीर सावरकर का, उसने मुझे खुद बताया कि मैं वीर सावरकर का मेरे पर दायित्व भी है, दायित्वधारी है वो। तो वीर सावरकर आपको जैसे पता कि बीजेपी की विंग है और हमारा ये बीजेपी का वो यही है कि आज की डेट में कि हमारा जो यूकेडी का जनाधार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने मुझे टारगेट किया है। और जो भी अभी मैंने 2-4 कुछ ऐसे इवेंट किए हैं वो उत्तराखंड शासन और उत्तराखंड हमारे, खासकर मैंने मुख्यमंत्री धामी जी के लिए कोई इवेंट किए थे उनके विरोध में, तो उनको इस बात के साथ नागवार गुजरी है ये, और उनको ठेस पहुंची कहीं ना कहीं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को कुछ बोल दिया या हमारे उत्तराखंड सरकार को कुछ बोल दिया। वो इस प्रकार का मुझ पे आरोप लगा रहे हैं 2 लाख रुपए की फिरौती। खुद उन्होंने मुझे बोला है कि मैं वीर सावरकर संगठन से मेरे पे दायित्व है। अब मुझे पता नहीं कौन सा दायित्व है, पर उन्होंने कहा मैं वीर सावरकर संगठन का आदमी हूँ। भाजपा से जुड़े, जो भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा सबको पता है वीर सावरकर भाजपा की विंग है। ऐसा तो नहीं कि जोर पकड़ रही तो संगठन को तोड़ने की वही चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही, जिस प्रकार यूकेडी का जनाधार बढ़ रहा है, यूकेडी का बिल्कुल हाइप बनी हुई है, वो उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार का हम पे आरोप लगा रहे हैं। और ये कोई ऐसे आपसी रंजिश नहीं है, ये बिल्कुल पार्टी रंजिश ले रहे हैं यहाँ पे कि जो कि यूकेडी किसी प्रकार से अपनी मतलब जो जैसे पहले थी उसी पे आ जाए। शीर्ष नेतृत्व मैम, अगर थोड़ा सा समय की पाबंदी थी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के विकास नगर से चल चुके हैं, थोड़ा जाम में थे, उन्होंने भी बैठना था। हमारे उपाध्याय जी से बात हुई थी और हमारे महामंत्री कार्यकारी मंत्री दिष्टि जी हैं, उन्होंने भी आना था। उन्होंने बताया था कि हम थोड़ा सा यही है समय की जाम में फंस गए हैं, वो उन्होंने भी आना था यहाँ पे। हमारे पहाड़ यात्रा जो चल रही उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व का उसमें जा रहा है। बात यह है कि ये शीर्ष नेतृत्व और उत्तराखंड क्रांति दल केवल ये नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी, वो भी केंद्र सचिव है, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो अगर शीर्ष के पदाधिकारी कहीं व्यस्त हैं, कहीं जा रखे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुद्दे को। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको लेके बोला गया, उनके ऊपर वो जो है रंगधारी वाला जो एक तरीके से भ्रामक है, एक तरीके से झूठ है, वो उनके ऊपर बोला गया। तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि उस बात को स्पष्ट रखें। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का एक ही कारण था कि हम इस बात को स्पष्ट रखें कि जो भी चीजें सोशल मीडिया पे संचालित की जा रही हैं या घोषित की जा रही है या सुनियोजित तरीके से की जा रही है, वो सारी झूठ है। उत्तराखंड क्रांति दल अपना जनाधार बढ़ा रहा है, धीरे धीरे पब्लिक जो है उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट कर रही है, यूकेडी अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो इसको कहीं ना कहीं एक लोगों को भी समस्या है कि ये एक ग्राउंड पे आके क्यों स्ट्रांग हो रही है। इसको लेकर जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों पर जो है एक तरीके से झूठ और भ्रामक जो अफवाहें हैं फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे सर हम लोगों ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जी सर, इसके बिल्कुल आएंगे। कल वो फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी जो केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेल जी माननीय, उनके पास भी ये बात का उनके संज्ञान में बात है। उन्होंने कल मुझे बोला था बिल्कुल इस जोर का, और उन्होंने ये भी बोला था कि हर थाने में इसकी एफआईआर करवाओ। ये क्या नाम है गोयल, जो ये व्यक्ति है इनके सोशल जी व्यक्तिगत छवि में उसने मुझे बिल्कुल सौम्यपाली नाम से टारगेट किया है कि सौम्यपाली ने मेरे से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। और ये मैंने थाना डोईवाला में जो रिसीविंग मिल चुकी है, थाना डोईवाला मैंने उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी है। ये झूठ भ्रामक
फैला रहा है। अगर इस प्रकार में मैं साफ बोलता हूं, अगर आज की डेट में उसके पास कोई किसी भी प्रकार का प्रूफ है, मैंने उससे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, 2 लाख का अगर कुछ भी मैंने उससे कोई ऐसी बात करी है या कोई जान मार की धमकी दी है, मारने की धमकी दी है कि मैं तुझे देख लूंगा, अगर इस बात का कुछ ऐसा मुझे वो प्रूफ लाके आपके पास दे दे, थाने में दे दे, तो मैं आज ही अपने राजनीतिक करियर से पूरा संन्यास ले लूंगा अपना। और आज ही जो मेरे पे केंद्रीय सचिव का पद है यहाँ पे यूकेडी में, आज ही मैं पद मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, इन लोगों पे सख्त कार्रवाई जो कानूनी तौर पे है, मानहानि का मुकदमा भी भाई साहब लगवाई रहे, जो भी होगा इन लोगों को हम बख्शेंगे। इन पे पहले तो कानूनी कार्रवाई होगी और इनकी धमकियों से हम डरने वाले हैं। ये राज्य हमें होली से ही मिला है और आगे भी अगर ऐसी वो आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इन पे जो कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व भी इसमें पीछे नहीं। वो थोड़ा अपने अब इस समय चुनाव का दौर है तो बिजी, सब व्यस्तता है इस समय, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के वो है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे आज ये चेतावनी दे दी है कि हम बख्शेंगे नहीं, चाहे कानूनी कार्रवाई हो या कोई भी। उत्तराखंड क्रांति दल ना पहले पीछे हटा, राज्य हित के लिए, अपने नागरिकों के लिए आज भी वहीं पे हैं हम, और आगे भी चाहे सरकार किसी की भी हो, हम आगे भी उस पर अड़े रहेंगे। आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस आरोप को? तो अगर प्रतिक्रिया तो सर हमारी यही रहेगी कि बिल्कुल या तो प्रस्तुत करे, ना तो फिर मैम तो हमारे पूरा खाका तैयार है। ऐसा है तो कोई साथ से कानूनी कार्रवाई करे, अगर ऐसा है कोई कानूनी कार्रवाई साथ से होता ना, ये सोशल मीडिया पे आरोपों से तो वो नहीं होता ना। इस पे अगर वो है तो अगर उसके पास साक्ष्य होते तो अब तक मेरे पे थाने अध्यक्ष या कोई चौकी प्रभारी से मुझे फोन आ जाता। मुझे इस पर कोई कॉल नहीं आया, बस इसी बात का खेद है कि उसने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, और सोशल मीडिया आपको पता है सबसे बड़ी आज की जो पावर है, मानहानि कि मेरी इस तथ्य पे आधार कि मैंने उनसे जो बात करी थी, उन्होंने लिखा था कि यूक उत्तराखंड क्रांति दल एक गुंडों की पार्टी है। उन्होंने मेरे पे मैसेज है, अगर आप जूम करना चाहेंगे, और 2 लाख की रंगदारी, मतलब उसके बाद ये बात मैंने कहा तुम इस बात की क्यों बोल रहे हो, तुम तो उत्तराखंड गुंडों की पार्टी है भाई, किस बात पे बोल रहे हो तुम, हमने क्या गुंडागर्दी कर दी, बस यही बात हुई थी। और उसके बाद उसने फोन काट दिया था। कल अगले दिन मुझसे ये सोशल मीडिया पे मिलता, मुझे सारे लोग, मेरे दोस्त लोग बताते हैं, मैं उत्तरकाशी में था, वो 2 दिन से बहुत डिप्रेशन में सर, उत्तरकाशी में था, हमारा यूकेडी का प्रोग्राम था उत्तरकाशी में लगा हुआ, तो मैं वहां से फिर कल रात आए हम, आज मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, अपनी पूरी वो कर रहा हूँ। अगर इसके पास कोई प्रस्तुत करे और अगर कोई कुछ साक्ष्य होता सर तो मुझे अभी थाने से फोन आ जाता। इस प्रकार मुझे कोई थाने से ना कोई फोन आया है, ना कोई चौकी से कोई फोन आया, ना किसी पुलिस वालों ने मुझे फोन किया है कहीं से भी। जी, आने वाले समय पे आप आरोप लग रहे हैं तो क्या आंसर करेंगे? मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये प्रत्यारोप पर आरोप तो लगते रहेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे कहते हैं कि जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो प्रत्यारोप पर आरोप लगते रहेंगे। लेकिन मैं एक इसका संदेश यहाँ पे देना चाहूंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक वो दल है जिसने इस राज्य के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस राज्य का नेतृत्व किया है ना। तो ये हमेशा आगे रहेगा तो इसके अगेंस्ट कुछ भी बोला जाए, किसी तरह की बरामद हो। और मेन मुद्दा ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल आदमी किसी हमारे पदाधिकारी को लेकर कुछ बोल रहा है, मेन मुद्दा ये है कि उत्तराखंड को लेकर बोला जा रहा है, उत्तराखंड के खास लोगों की जन भावना है। तो अगर उत्तराखंड को लेकर कुछ बोला जाएगा तो हम लोग जो है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी हमसे हो पाएगा, और जिस तरह की कार्रवाई हो पाएगी हम करेंगे। तो हमारा मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था कि केवल एक इंडिविजुअल को मैसेज नहीं देना है, उन सारे लोगों को मैसेज देना है जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, भ्रामक चीजें फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको अंतिम संदेश है।